एड बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। इस बीच एमी एक गन और सिल्वर बुलेट से अपने आप को तैयार करती है, तभी जेरी वहां पहुंच जाता है। एमी उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बस हल्की सी चोट लगती है, क्योंकि ये बुलेट्स वेयरवुल्व्स के लिए बनी होती हैं। जब एमी के पास और कोई आइडिया नहीं बचता तो वो होली ग्रेल ढूंढती है और उसके चेहरे पर होली वाटर डाल देती है, जिससे जेरी कुछ वक्त के लिए बेहोश हो जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि एड मर चुका है तो वो नहीं मरा। वो अपनी गर्दन ठीक करता है और फिर से चार्ली पर अटैक करने लगता है। एड चार्ली के गले पर काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एमी बीच में आ जाती है और मूंछल से एड को मार देती है। जब एड फिर से उठता है, चार्ली मजबूरी में एड के दिल में स्टेक घुसा देता है, जिससे एड कुछ देर के लिए अपनी असल रूप में आ जाता है और चार्ली से कहता है कि सब ठीक है। उसके बाद वो राख में बदल जाता है। इसके बाद चार्ली और एमी एक दरवाजे से भागते हैं जो एक नाइट क्लब में जाता है। जेरी होली वाटर से रिकवर हो चुका था और वो उनका पीछा करता है। जब भीड़ उन दोनों को अलग कर देती है, जेरी एमी को ढूंढ लेता है और अपनी मेंटल मैनिपुलेशन पावर्स का इस्तेमाल करके उसे खींच लेता है। वो एमी को अपना खून छकाता है, जिससे एमी पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। इसी दौरान चार्ली उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बाउंसर चार्ली को खींच के ले जाता है जब जेरी एमी का खून चूस रहा होता है और उसके पास सिर्फ ये देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जब चार्ली वापस पीटर के अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वो देखता है कि विंसेंट पैकिंग कर रहा है निकलने के लिए। विंसेंट ये कन्फेस करता है कि उसने कभी किसी वैम्पायर को नहीं मारा और उसने सिर्फ सुपरनैचुरल हंटिंग डिवाइसेस इकट्ठा करना शुरू किया था अपने ट्रॉमा की वजह से, क्योंकि उसके पेरेंट्स को एक वैम्पायर ने मार दिया था। ये सब सुनने के बाद जब चार्ली कसम खाता है कि वो जेरी को मार डालेगा, तो विंसेंट उसे एक खास स्टेक देता है जो उसके मुताबिक वैम्पायर के विक्टिम्स को वापस इंसान बना सकता है। विंसेंट ये भी बताता है कि जब असली वैम्पायर को स्टेक किया जाता है तो उसका असर सब पर पड़ता है। साथ ही वो चार्ली को ये इन्फॉर्म करता है कि जब एक वैम्पायर आग में होता है तो वो सही से सोच नहीं पाता। इसके बाद चार्ली एक थ्रिफ्ट स्टोर जाता है और कुछ सामान खरीदता है, जिनमें एक बो और एरोज भी शामिल होते हैं। वो अपने आप को तैयार करता है और जेरी के घर जाता है। वहाँ सारी खिड़कियां तोड़ देता है ताकि सनलाइट अंदर आ सके। चार्ली को एमी एक चेंबर में मिलती है, लेकिन जैसे ही वो उस तक पहुंचने वाला होता है, उसे सुनाई देता है कि एमी को खींच कर ले जाया जा रहा है। जब वो बाहर आता है तो उसे पीटर विंसेंट दिखाई देता है, जो हथियार लेकर चार्ली की मदद करने के लिए वहाँ आता है। दोनों एक ट्रैप डोर ढूंढते हैं जो उस चेंबर के नीचे होता है जहाँ एमी को रखा गया था, और वो नीचे कूदने का फैसला करते हैं। दोनों एक कॉरिडोर से गुजरते हैं और एक दरवाजा पार करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जेरी उनके पीछे छुपा हुआ है। जेरी नीचे से पीटर को पकड़ लेता है और चार्ली उस पर एरो चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी उस एरो को पकड़